अर्थमेटिक आपको पढ़ाने वाला हूँ। पहले बेसिक पढ़ाऊंगा, अगर आपका रह गया है तो उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, करीबन 50-60 क्वेश्चन दूंगा। उन 50-60 क्वेश्चन में उस चैप्टर की सारी मतलब सब कुछ होगा, उसके अंदर सारे टाइप के क्वेश्चन होंगे जो रेलवे में आए हैं या फिर एसएससी में आए हैं अच्छे लेवल के। उसके बाद में फिर हम क्या करेंगे, उनके डिस्कशन करेंगे। तो उम्मीद करेंगे कि सारी चीज़ें आप क्लियर कर लें, और अगर बूस्टर ज्वाइन करना है तो तुरंत ज्वाइन कर लें, क्योंकि रीजनिंग का स्टार्ट हो चुका है। साथ के साथ आपकी क्या कहते हैं, फिजिक्स की क्लास भी आने वाली है, नीरज सर लेके आने वाले। जनरल साइंस की अंकित सर की क्लास चल रही है, वो भी आपको इसी में मिल जाएंगी, अलग से पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। वाईफाई NTPC आपको कोड लगाना है, WIFI NTPC, तो जुड़ जाइएगा, है ना। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। और दोस्तों लाइक और शेयर कर दो यार, है ना, बहुत अच्छे से शेयर कर दो और अच्छे से लाइक कर दो प्लीज़, ठीक है। तो सभी लोग लाइक और शेयर कर देंगे इस वीडियो को, और आपका समय शुरू करता हूं, जल्दी से मुझे जवाब दीजिए। टाइम्स अप करते हैं, टाइम्स अप कर लेते हैं, जरा देखिएगा इस बात को। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी ए से 60% अधिक कार्यकुशल है। यानी कि बी किससे, ए से क्या है, 60% क्या होता है, 3/5। यानी कि अगर ये ए 5 है तो ये 8 होगा। कॉमन सेंस यार, है ना। अब ये मत कहना सर नहीं पता, तो सिंपल सा लॉजिक होता है कि ये अगर 5 है तो ये 8 होगा, क्योंकि 3 ज्यादा हो गया, है ना, अधिक कार्य करता है, ठीक है। साथ के साथ मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, बताइए क्या कहते हैं, ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। तो यहां टोटल काम अगर मैं पूछूं तो 12 × 5 टोटल काम हो गया। तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा, तो 8 का भाग दे दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा 15/2 निकलकर, यानी कि 7.5 दिन में करेगा। क्यों, टोटल काम में अगर आप बी की इफिशियंसी का डिवाइड करते हैं तो आपको बी का टाइम मिल जाएगा। क्लियर है, चलिए समझ में आ गई बात। अच्छा लग रहा है, लाइक और शेयर करते रहिए, जिससे कि मुझे भी अच्छा लगे, है ना। हाँ, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। अगला प्रश्न आपके सामने ये था, और इस क्वेश्चन को देखिएगा जरा। आपका समय शुरू करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम इन क्वेश्चनों को डायरेक्टली कर सकते हैं। क्या बोला गया है कि एक आयत है, एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, यानी कि एक आयत मैंने बना दिया, एक भुजा मैंने 4 सेंटीमीटर बना दी, किसी 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में है। यानी कि ये आयत किस में है, 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर है, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप इस तरीके से ड्रॉ करोगे ना, तो यहां आपको पता लग रहा होगा कि ये व्यास होता है, वृत्त की 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा व्यास होती है, और ये इसका विकर्ण भी है। यानी कि ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर क्या होता है, त्रिज्या का दुगना होता है। तो ट्रिपलेट बहुत प्यारी चीज है, मैंने आपको हमेशा बताई है। तो ये कितना हो जाएगा, 3। अब ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, आपसे पूछा गया है, लंबाई गुणा चौड़ाई, 12 आंसर आ जाएगा। क्लियर हो रहा है, मजा आ रहा है। अब इतने दिन से कहां थे तुम लोग, हाँ, क्लास व्लास नहीं ले रहे थे, हाँ, क्लास पढ़ना नहीं है तुम्हें मैथ्स को, इतने दिन से पता नहीं कहां चले जाते हो। और DRDO का प्रैक्टिस सेट भी मैं आज देने वाला हूं आपको, वो करना है, ठीक है। DRDO प्रैक्टिस सेट, कल इसको सॉल्व करवाऊंगा सैटरडे को, ठीक है। सैटरडे सुबह 11 बजे सॉल्व करवाने वाला हूं। एक और खुशखबरी सुन लीजिए, संडे सुबह 11 बजे नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूं, ठीक है, खुश। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन ये कहता है, इस प्रश्न को कैसे करेंगे जल्दी से मुझे बता दीजिए। कोई व्यापारी कपड़े पर 50 रुपए प्रति मीटर का मूल्य अंकित करता है, यानी कि 50 रुपए प्रति मीटर का मूल्य अंकित कर रखा है। वह क्रमशः 15% और 20% की छूट देता है। अब लगातार जो छूट दे रहा है तो सक्सेसिव केस है। 15% यानी कि 20 से आपका हो जाएगा, 20 से आपका 17 होगा ना, और 20% 5 से 4, जैसा कि हम जानते हैं ये सक्सेसिव केस हो गया। 4 से हम इसको काट सकते हैं 5 बार, इनका गुणा भी कर सकते हैं, 25 से 17। अब जैसा कि आपको पता है स्टार्टिंग में मूल्य कितना दे रखा, 50 रुपए, यही तो 25 के बराबर है, क्योंकि यही तो अंकित मूल्य होता है। तो 1:2 है, तो ये हो जाएगा 34 रुपए विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो 34 रुपीज आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हाँ, 34 रुपीज विल बी योर राइट आंसर। क्लियर, अच्छे से लाइक वाइक कर दो, शेयर वेयर कर दो, बढ़िया, ठीक है। नंबर सिस्टम संडे सुबह 11 बजे, है ना।
अगला प्रश्न, और कल भी मैं डीआरडीओ का पेपर सॉल्व कराने वाला हूं। प्रैक्टिस फाइल में अभी 12:55 पे प्रोवाइड करवा दूंगा, टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा मेरे, और उस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। डाउनलोड करके आज करके देखना है रात को उसको, एक तरीके से टेस्ट ही है आपका, और सुबह उसके हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो बस पढ़ाई करते रहो, मजे रखो। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। इस प्रश्न को करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को। क्यों? 3 भाइयों में से आपस में 1620 रुपए की राशि ऐसे बांटी कि दूसरे भाई को अन्य 2 भाइयों के संयुक्त हिस्से का 5/13 मिला। यानी कि एक भाई को 5 हिस्सा मिला है और जो 2 और भाई है ना उनको 13 मिला है। यानी कि टोटल कितना है? 18। और ये किसके बराबर है? 1620 रुपए के। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 90 रुपया। अब आपसे क्या बोला गया है कि दूसरे भाई का हिस्सा क्या है, तो हम यहाँ कह सकते हैं यही तो था दूसरा भाई, तो 450 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 450 इज योर राइट आंसर। ठीक है, क्लियर। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, करके बताइएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, करके बताओ जरा। चलो, बहुत अच्छी क्वेश्चन है और ये प्रश्न एग्जाम में डायरेक्टली आते हैं। अब आपको तरीका आने लग गया आसानी से करने का, तो आपको लगता होगा कि आसान है। कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से इतना ज्यादा अंकित करता है, तो क्या मैं ये डायरेक्टली कह सकता हूं 5 से 6 हो गया सर। अब अंकित मूल्य पर छूट भी देता है, अब छूट हमें पता नहीं है तो मैंने x से y मान लिया, और उसके बाद जो हो रहा है वो प्रॉफिट हो रहा है 8% का, 25 से 27, बस 8% का प्रॉफिट यानी कि 25। ये कंक्लूजन है, ये कंक्लूजन है। अब कंक्लूजन ये होता है तो ये निकालना है, तो क्या करते हैं भैया, डिवाइड कर सकते हैं सर डायरेक्टली। तो 5 बार काटा, ये काटा 3 दूनी 6 और 3 नाम 27, तो 2 नीचे आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो 10 से 9 हो गया, 2 इधर गुणा हो जाएगा ना, तो 10 से 9 हो गया, यानी कि 10% की छूट दी गई है। कितने परसेंट की? 10% की। तो आप 5-5 सेकंड में इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। हाँ सर, सर्किल नहीं कराते, सर्किल में कराने वाला हूं मंडे से। अभी मैं 2 दिन की छुट्टी पे था ना, पता नहीं तुम्हें, पता ही नहीं होगा, आज आए हो तुम, 2-3 दिन हो गए ना, काम आ गया था कुछ जरूरी। अगला प्रश्न ये देखिए, ठीक है ये देखिए, इस प्रश्न को करिए, आसान है यार, मतलब टाइम देने की कोई जरूरत नहीं है। खैर कैसे करेंगे जरा देखिएगा। एक व्यक्ति 20% कम किया गया, व्यक्ति का वेतन 20% कम करने का मतलब 5 से 4। अब दोबारा से वहीं पर जाना है तो 4 से 5 पर जाना है ना, एक ज्यादा करना है ना, किसके सापेक्ष में? 4 के सापेक्ष में, गुणा 100। तो यहां आंसर कितना आ जाएगा? 25% आपका राइट आंसर होगा, 25%। अगला प्रश्न ये देखिएगा, कैसे करोगे जल्दी से बताओ। हाँ तुम यार मतलब अजीब ही हो तुम सब, है ना। कोई लड़की देखने गए थे, कोई छोड़ गए, कोई कुछ और कोई कुछ, बातें तुमसे बनवा लो, सास हो रहे हो सब। हाँ चलो, 2 बसें क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही हैं। दूसरी बस पहली बस की अपेक्षा इतने घंटे कम समय लेती है, यानी कि टाइम डिफरेंस दे रखा है, दोनों की स्पीड दे रखी है। मेरे दिमाग में एक ही फॉर्मूला आ रहा है सर, अगर डिस्टेंस डायरेक्टली निकालनी ही है तो क्यों ना ये वाला ही फॉर्मूला लगा दिया जाए, और ये बेसिक भी है। तो 45 गुणा 60, अंतर दोनों का कितना आ जाएगा? 15, और टाइम डिफरेंस कितना दे रखा है? 11/2। सॉल्व करने में भी कोई हिचक नहीं है मुझे, और मैं ये भी देख सकता हूं जो 11 का मल्टीपल होगा वही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आप यहां से भी देख सकते हैं, 2 से आप काटोगे 30 बार और आप आंसर देख लीजिए। क्लियर है? अरे शिवम, अब लग तो रही है, तो अभी भी तुम्हें संतुष्टि नहीं हो रही है ना। ठीक है, चलो अगला प्रश्न ये है। अगला प्रश्न देखिएगा कैसे करते इस क्वेश्चन को। 3:30 बजे भी आना है, वाईफाई स्टडी स्टूडियो पे क्लास है मेरी, ठीक है ना। सुपर सीरीज चल रहा है, अगर सीजीएल के लिए देख रहे हो तो आ जाना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखो जरा, x + 1/x अपॉन x - 1/x बराबर 5/3 है। ये इधर चला जाएगा तो 3x + 3/x, 5x - 5/x, यू कैन सॉल्व इट इजिली। 8/x बराबर
2x काटा मैंने, x बराबर आ जाएगा +-2। कितना आ जाएगा? +-2 विल बी योर आंसर। ज्योमेट्री मंडे को होगा ना निकेत, क्योंकि कल टेस्ट हुआ था, तो कल फ्राइडे को लाइव टेस्ट का सॉल्यूशन ही होता है हमेशा, है ना, तो इसमें कोई दो राय नहीं है ना। ज्योमेट्री क्यों नहीं होगा? ज्योमेट्री तो बहुत अच्छे से होगा अभी, ठीक है। चलो उसके बाद कुछ और अच्छा पढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो कैसे करने वाले हो इस क्वेश्चन को? किसी त्रिभुज का बाह्य कोण 115 डिग्री दे रखा है। कोई त्रिभुज मैंने बना दिया, बाह्य कोण दे रखा है 115 डिग्री। अब बाह्य कोण आपको दे दिया भाई, इसके बाद आंतरिक सम्मुख कोण। आंतरिक सम्मुख कोण पता क्या होता है? अंदर वाले कोण के सम्मुख कोण, यानी कि ये आपको 45 दे दिया। क्या आप ये फाइंड आउट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। क्या आप ये फाइंड आउट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। तो कितना हो जाएगा? 70। तो आंसर कितना आ रहा है कि तो अन्य दो कोणों के माप, यानी कि ये तो हमें पता है, हमें इसका और इसका आंसर देना है। तो आंसर कितना हो जाएगा? 65 और 70। ऑप्शन नंबर ए 65 और 70 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अच्छे से लाइक वाइक करो यार, तुम्हें खुशी नहीं है? हाँ चलो मजे से पढ़ाई करो और क्या है। हाँ पढ़ाई करो अच्छे से, जिससे कि सिलेक्शन हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं। कोई त्रिभुज है, अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपको पता है क्या होता है? ए बी सी 180 डिग्री होता है। यहां पर बी 2 बार दे रखा है, अगर मैं इन दोनों का ऐड करता हूं तो वो कितना हो जाएगा? 140 और 75 215 डिग्री। तो यहां हम देख सकते हैं कितना आंसर आ गया आपका। आंसर आपका निकल कर आ जाएगा यहां से 20 30 35 35 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी 35 डिग्री। अरे पढ़ाई कर लो यार, तुम खामोखा बातें मत किया करो। चलो देखिएगा, मंडे से मेरा बूस्टर आ रहा है, ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा, उसमें कोड वाईफाई एनटीपीसी लगाना है, ठीक है, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर। 1 + tan स्क्वायर क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा। 1 - sin स्क्वायर क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा। हम जानते हैं ये कट जाएंगे, ये 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 1। क्लियर है? अगला क्वेश्चन अच्छा है, बताओ कैसे करेंगे भाई। देखो पूर्ण वर्ग बताना है। ये पूर्ण वर्ग क्या होता है? ये होल स्क्वायर बनेगा किसी ना किसी का। अब सब लोग सामने देख लीजिए, जिनको कभी पता नहीं चलता ना कि सर के का मान क्या रखें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो वो सामने देखा करो जरा और समझने की कोशिश किया करो अच्छे तरीके से। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप ये जानते हो ना कि ये जो है ना, ये जो है ये आपका क्या है? 2ab है, सब जानते हैं ना। अब यहां जो लिखा हुआ है ये क्या है? a का स्क्वायर है, ऑब्वियस सी बात है। तो मैं इसको 2x मान लूं, यानी कि ये तो a हो गया। तो a तो मैंने इसमें से अलग कर लिया, 2 तो अलग कर दो, a अलग कर दो, बचा क्या आपका? 3 ही तो बचा। अब 3 बचेगा तो 3 का स्क्वायर ही तो आएगा यहाँ पर, क्योंकि b स्क्वायर ही तो होता है k। बस, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो ये आपको क्या करना है? निकालना पड़ता है। ऐसा नहीं चलता है कि भाई मर्जी से कर रहे हो ना, ऐसे काम नहीं चलेगा। हाँ डी नहीं पढ़ाइए, डी पढ़ा दूँ नेक्स्ट चैप्टर अच्छे से, सारी डी करवा देता हूँ एक साथ, है ना। 5 नंबर की आती है, फोकट के नंबर है, ठीक है। तो चिंता मत करो यार, बहुत मस्त तरीके से पढ़ाई करोगे आप, है ना। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, ये लीजिए, मजेदार क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन देखते ही लगा होगा कि कैसे करेंगे, क्योंकि ये कुछ मैंने अलग टाइप का डाला था इसमें। क्वेश्चन क्या बोलता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। कभी भी अलजेब्रा का ऐसा डेटा वाला क्वेश्चन आए ना, तो हमेशा ध्यान रखना इसको ए बी सी में ही सॉल्व करना। इससे क्या फायदा होता है? ए बी सी में रखने से आपको ये फॉर्मूला दिखने लग जाता है। अच्छा ये वो वाला फॉर्मूला है सर, क्योंकि सर ने ये बात चीज आपको बताई हुई है कि ये इसके बराबर होता है 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ये सर ने आपको बताया हुआ है। तो सर ने जब आपको ये बताया ही हुआ है, तो बस a की वैल्यू आप रख दीजिए 113, b की वैल्यू रख दीजिए 115, c की वैल्यू रख दीजिए 117। तो a माइनस बी 2 का स्क्वायर 4
b माइनस सी, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर 16 बटे 2। आंसर आ जाएगा आपका 12 निकल कर। ऑप्शन नंबर डी 12 विल बी योर आंसर। कुछ लोगों ने बिना सोचे समझे सर 12:30 बजे वाली क्लास लेंगे कि नहीं? क्यों नहीं लेंगे भाई? कल ली थी क्या बताओ? 11 बजे वाली ली थी क्या कल मैंने? नहीं। 12 बजे वाली ली थी? नहीं। कोई अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे क्लास ली थी? नहीं। 3:30 ली थी? नहीं। क्यों? अब जब होता ही नहीं इंसान तो कहां से लेगा? और आज है तो लेगा। सिंपल सा लॉजिक है यार, मैथ की तरह सोचा करो, ठीक है? तो ये पूरा सॉल्व नहीं करना, इसको भाई साहब किसने पूरा सॉल्व किया? सॉल्व नहीं करना भाई, गलत मत करो। हालांकि आप यूनिट डिजिट्स इसको कर सकते थे वैसे, है ना, अगर कोई दिमाग लगा रहा होगा ज्यादा। अगर उसको फॉर्मूला भी याद नहीं है, देखो यहां से आ रहा है 9, यहां से आ रहा है 5, यहां से आ रहा है 9, माइनस यहां से कितना आ रहा है माइनस का 5, यहां से कितना आ रहा है माइनस का 5, और यहां से कितना आ रहा है 1। तो 5 और 5 10 और 1 11 का 1 यानी कि 8, 8 और 9 और 9, हाँ ठीक है ना। तो यहां से कितना निकल के आ रहा है 11 माइनस का 2 3 हो गया ना। देखो यहां से निकल के आ रहा है 11, यहां से कितना है माइनस का 2, माइनस का 2 यहां 3 आया तो 9 और 3 12, तो यूनिट डिजिट से आंसर आ जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। बढ़िया है मैं आज आ गया, नहीं तुम क्या क्या बोल देते जाने, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन का जवाब दो। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे देंगे? चलिए, किसी क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा खेली गई 99 पारियों में से द्वारा बनाए गए रनों का औसत इतना है, तो 99 इंटू 99 हो जाएगा टोटल रन। अब 100वीं पारी में कितने रन बनाए गए ये आपको निकालना है। 100 पारियों का उसके रनों का औसत 100 हो जाए, बस 10,000 में से क्या करना है 9801 माइनस करना है, तो आंसर कितना आ जाएगा 199 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 199 विल बी। और अच्छे से लाइक वाइक करते रहो यार, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न ये रहा, इसको करके बताओ। ये अच्छा क्वेश्चन है और टाइमर लगा देता हूं लो। अब बहुत लोगों को टाइमर की डिमांड है तो करके बता दो, क्योंकि कुछ लोगों ने पेपर दिया नहीं होगा मुझे पता है, तो करके बताओ। चलो क्वेश्चन अच्छा है, ट्रिग्नोमेट्री का है। पहले क्या निकाल सकते हैं वो देखेंगे जरा। मैंने इन दोनों को डिवाइड कर दिया, इन दोनों को डिवाइड करने पर tan थीटा निकल कर आया, tan थीटा आ गया 1/√3। अब tan थीटा जब आपका 1/√3 आ गया तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या निकल के आ रही है जरा मुझे बता दीजिए। 30 डिग्री आ रही है। थीटा की वैल्यू अगर 30 डिग्री आ रही है तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं कि r बराबर कितना हो जाएगा 1/, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, r बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा शायद, है ना। r बराबर 2 हो गया तो यहां पुट कर दीजिए 4 और बस tan थीटा अपना है 4/√3। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। हाँ ऑप्शन नंबर सी क्लियर है। हाँ अगला प्रश्न ये रहा, अगला क्वेश्चन ये रहा और करके बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगा सकते हैं तो कर लीजिए, ठीक है। बताइए क्या होगा। देखिएगा कैसे करेंगे भाई। अरे ये जानते हो P - Q
पी स्क्वायर माइनस या प्लस प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, ये होता है, यही होता है ना। हमारे सामने क्या दे रखा है, पी माइनस क्यू है, ये कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर माइनस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर प्लस एक्स पी क्यू। अब आप लोग मुझे बताओ कि अगर मुझे माइनस 2pq से प्लस pq बनाना पड़े तो यहां मुझे 3 रखना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी, यहां मुझे 3 रखना पड़ेगा। समझ में आ रही है ना बात, बराबर कर दिया बस और कुछ नहीं किया। अगला प्रश्न, गलती पता है क्या क्या होती है, स्टूडेंट -1 लगा के आ जाता है, 1 लगा के आ जाता है, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला याद नहीं रहता उसको, क्योंकि हम जानते हैं ये फॉर्मूला होता है p माइनस क्यू a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। अब प्लस ए बी चाहिए, इसको जब मैंने खोला ना तो -2pq आ रहा है, अब यहां क्या जोड़ूं कि प्लस का pq बन जाए, 3 जोड़ना पड़ेगा। r बराबर तो कैसे निकाला पूछ रहे हैं, जब मेरे प्यारे दोस्त थीटा बराबर 30 डिग्री आ गया तो r साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2 बराबर 1 है, तो r बराबर 2 नहीं आ जाएगा क्या। अगला प्रश्न, ये क्वेश्चन कैसे करते हैं आप, स्टूडियो पर क्लास होगा 3:30 बजे, ठीक है ना। चलिए, तो ये क्वेश्चन क्या है, a प्लस 1/a बराबर कितना हो गया, √3। अब हम जानते हैं ये तब होता है जब a की पावर 6 बराबर -1 हो या पावर्स में अंतर आपका क्या हो, 6 हो, तो वो 0 के बराबर, तो 0 0, तो आंसर आ जाएगा 0, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, ये लीजिए, मजेदार क्वेश्चन है, टाइम शुरू करता हूं, करके बताओ आंसर क्या आ रहा है आपका, करो। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, कैसे करेंगे देखिएगा। किसी टूटे वृक्ष के शीर्ष भाग पर, यानी कि एक वृक्ष है ऐसा खड़ा हुआ है जमीन पर, यहां से मैंने इसको ब्रेक कर दिया, टूट गया, गिर गया हवा झक्कड़ से, और यहां पर गिर के ऐसे पड़ गया, और जमीन से 15 मीटर की दूरी पर है, और वृक्ष भूमि से 8 मीटर ऊंचा है, ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, 8 15 17। तो हम ये कह सकते हैं क्या, 8 15 17 हो गया, तो वृक्ष की मूलतः ऊंचाई क्या है भाई, पूरी ऊंचाई बतानी है ना, तो ये जो गिरा हुआ हिस्सा है ये भी तो उस पेड़ का ही था पहले, यानी कि ये वाला जो है 17, तो 17 और 8 कितना हो जाएगा, 25, ऑप्शन नंबर सी। इसीलिए कहता हूं ट्रिपलेट बहुत काम की चीज है भाई। सब प्रीवियस क्वेश्चन समझ नहीं आया, इसमें क्या है भाई, डायरेक्ट थ्योरम होती है। अगर आप मेरी 12:30 बजे वाली क्लास भी देख रहे हो ना, तो जस्ट ही मैंने अलजेब्रा खत्म किया है वहां पर, अब देखोगे तो आप ही, यार मैं क्या कर सकता हूं बताओ, पढ़ोगे तो आप ही ना। चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये देखिए कैसे करोगे। इसलिए कहता हूं ज्योमेट्री पढ़ना अच्छी बात है, क्योंकि ज्योमेट्री पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए भाई, अगर आपने इतने अच्छे से ज्योमेट्री पढ़ी है तो। मैं ये बोलना चाहता हूं कि पी क्यू आर मेरा एक क्या है, ट्राइंगल है, बोला क्या गया है, पी क्यू पर एक्स बिंदु है और इस पर वाई है, ये समांतर है। अब समांतर होते ही है ना, मेरे दिमाग में बस चल गया थेल्स थ्योरम का चक्कर। ये आपको दे रखा है 5 और ये आपको दे रखा है कितना, 6। हमें 2 ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक तो छोटा वाला और एक बड़ा वाला, तो ये पूरा का पूरा रेशो कितना हो जाएगा, 11। तो सेम रेशो यही तो होगा, ये 5 होगा और ये पूरा 11 होगा। तो आपसे यही पूछा गया है कि एक्स वाई और क्यू आर का रेशो क्या है, 5:11। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा लगे लाइक करते रहिए, शेयर भी जरूर करना है, ठीक है ना भाई, आज शेयर जरूर करना है आपको। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, किसने मेरी अप्रोच से किया है मैं देखना चाहता हूं, जो मैंने बताई थी आपको अच्छी परसेंटेज के लिए, जल्दी से बता दीजिए।
चलिए कैसे करेंगे देखिएगा इस क्वेश्चन को। किसी व्यक्ति ने किसी निजी संगठन से 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि उधार ली। तत्पश्चात उसने वह राशि किसी अन्य व्यक्ति को 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर दे दी और 4 वर्ष में ये प्रॉफिट प्राप्त हुआ। अगर ये प्रॉफिट है तो प्रॉफिट का मतलब क्या है? प्रॉफिट का मतलब ही इंटरेस्ट है, यानी कि वही वाली बात है, इससे पैसा ले लिया, उसको दे दिया अलग रेट पर, जो भी उसने ब्याज मांगा उसको दे दिया, बाकी जो बचा हुआ ये प्रॉफिट है। कहने का मतलब क्या होता है, दिमाग लगाना है, समझना। 5% की रेट पर कितने साल के लिए पैसा लिया होगा? उससे 4 साल के लिए लिया होगा ना, क्योंकि इसको भी तो 4 साल के लिए दिया है, सिंपल। तो 5% की रेट पर 4 साल के लिए इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 20%। किस पर? पैसे उधार लिए उस पर, ठीक है। वही पैसा किसको दिया? किसी और को दे दिया चक्रवर्ती ब्याज पर। 10% रेट है, 10% की रेट पर 4 साल के लिए चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है? 4641%। याद करो, याद कर लो, पहले आराम से कर लो। अगर याद नहीं आता है तो मेरे दिमाग में ये चीज चल रही है कि 21% 2 साल के लिए होता है और 21-21 का जोड़ा बना लो तो भी हम यहां देख सकते हैं। 21-21 के 2 जोड़े बन गए, सक्सेसिव लगा था, क्या खत्म होगी बात, है ना? ठीक है, तो अब कुछ नहीं है ना इस क्वेश्चन में भाई। जो अंतर है, जो अंतर क्या है? अंतर दे रखा है 26.41% और यही तो आपका क्या है? प्रॉफिट है। तो आंसर आ जाएगा 10,000, मतलब 1 लाख। खत्म। कठिन था क्या? नहीं था। अच्छा लगे लाइक करते रहिए, ठीक है। अगला प्रश्न कैसे करते हैं भाई इस क्वेश्चन को, जरा बताइएगा। चलिए क्या कह रहा है देखिएगा। 3 की पावर 10 है, ये 3 की पावर कितना हो जाएगा? 3 की पावर 3 दूनी 6 बराबर 9 का स्क्वायर मतलब 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर n। यहाँ कितना है? 3 की पावर 16 बराबर 3 इंटू 4 प्लस n। तो बेस अगर इक्वल है तो क्या घाते भी इक्वल हो जाएंगी? तो 16 बराबर कितना हो जाएगा? n प्लस 4, तो n बराबर आ जाएगा आपका 12। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है भाई? लाइक वाइक कर दो, समझ में आ गया सारी चीज, वेरी गुड। हाँ, बेसिक से रिवीजन करना है तो मैंने एक अर्थमेटिक का कोर्स स्टार्ट किया है, बूस्टर, 17 तारीख से आने वाला है, सोमवार। ज्वाइन कर लीजिएगा वाईफाई एनटीपीसी कोड लगाकर। चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ, उसमें 4-4 दिन 5-5 दिन में एक चैप्टर को खत्म कर देंगे, ठीक है ना? तो टाइम से हो जाएगा। सर 4641 कैसे आया बता दीजिए। देखो सिंपल सी बात होती है यार, आपका बेसिक क्लियर नहीं है। ये चीज़ें बताने की तो हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि आप इतना तो पढ़ चुके होंगे। अगर नहीं पढ़ा है तो वीक है, ये जरूरी बात है। अरे हम जानते हैं 10% की अगर रेट होती है तो चक्रवर्ती ब्याज कैसे निकालते हैं। अगर ऐसे नहीं पता तो ऐसे तो पता होगा, 10 से 11 हो जाएगा, 10 से 11 हो जाएगा, 10 से 11 हो जाएगा, 10 से 11 हो जाएगा। यहाँ 10,000 आ रहा है, यहाँ आ जाएगा 14,641। अब ये भी पता होना चाहिए आपको। तो जो अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 4,641 ही तो आ रहा है, तो वही आपका रेट बन जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न, एनटीपीसी कब होगा बताओ सर। सच बताना, झूठ? अरे कोई पता नहीं है भाई, अभी पता नहीं कौन सी राजनीति चल रही है मार्केट में। तो इस तरीके से आप पढ़ाई पर ध्यान दो बस, जब होगा तब होगा। उससे पहले मैं चाहता हूँ 2-4 एग्जाम और क्रैक हो जाएं। एसएससी भी दोगे ना तो मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, जो अगर पढ़ रहा है, अच्छे से मन से तैयारी किया ना, तो वो एसएससी फोड़ कर आएगा इस बार। विश्वास नहीं होता तो जाकर देखना पेपर में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करके बताइए। 2 बेलनों का त्रिज्याओं का बीच का अनुपात दे रखा है।
ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है, आयतन का अनुपात कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर एच, यानी कि 9 तिया 27 और 7 चौके 28, तो 27:28 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। हाँ, अगला प्रश्न कैसे कर सकते थे, वही वाली बात आ गई ना, 20% और 10% की है, तो कितने प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट बता रखे हैं। 20% यानी कि 5 से 4, 10% यानी कि 10 से 9, हो गया काम। अब यहाँ बोल दीजिए आप, ये 50 है, ये कितना है 36 है, ये 25 कर दीजिए और 18 कर दीजिए। 25 रेशो बराबर आपका 900 है, तो 1 रेशो बराबर कितना हो जाएगा 36, 18 गुणा 36 आंसर आ जाएगा 648। ऑप्शन नंबर बी 648 विल बी योर राइट आंसर। क्लियर, गॉट इट, वेल डन, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न देखिएगा, करके बताइए कैसे करोगे, आसान है। चलिए, कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान है। कैसे कर सकते हैं, ए बी सी 6,000 रुपये के निवेश करके साझेदारी शुरू करते हैं। ए उसमें 1,000 रुपये का निवेश करता है, बी और सी 2:3 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि वार्षिक लाभ आपका इतना रुपये है तो बताइए कि सी को कितना लाभांश मिलेगा। यानी कि मैं आपसे कहता हूं कि 6,000 रुपये का ए बी सी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ए ने 1,000 रुपये लगा दिए, बी और सी बचे कितने 5,000, 2:3 में, यानी कि बी का 2,000 और सी का कितना 3,000। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य बस इतना सा ही है कि वार्षिक लाभ दे रखा है, तो यहाँ अनुपात कितना पता है अपन को, 6 अनुपात। तो 6 अनुपात बराबर अगर 24K है तो 1 अनुपात बराबर 4K हो जाएगा, तो सी का हिस्सा कितना हो जाएगा 1200। 4K नहीं है ना, 24,000 है ना, तो ठीक है, गड़बड़ है ना, देख लेना। सही है क्या, देखो यार, हाँ 6,000 रुपये इन्वेस्टमेंट है ना, गड़बड़ है, 12,000 आएगा शायद, बाकी तो फिर उसमें बटेगा ही, 12,000 आएगा ना इसमें। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, क्या बोला गया है, 2 संख्याओं का औसत 8 है, 3 संख्याओं का 3 है। 2 संख्याओं का 8 है यानी कि 16, 3 संख्याओं का कितना है 3 है तो 9, 16 और 9 25, 25 और 5 का बता दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 25/5, 5। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। हाँ, अगला प्रश्न, ये आसान था भाई। 20% का लाभ है 240 रुपये बेचने पर, यानी कि 120% पर बेचोगे तो 240 रुपये के बराबर हो गया, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा 200 रुपये के बराबर। तो यहीं तो पूछा गया आपसे क्रय मूल्य बता दो, ऑप्शन नंबर ए 200 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसे करोगे, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, करके बताओ जल्दी से, तरीका बता रखे हैं सारे के सारे आपको। और अच्छे से लाइक वाइक करते रहो यार, अभी तक किया नहीं है बहुत सारों ने, शेयर भी नहीं करते हो। और हाँ, आज मैं वो प्रैक्टिस सेट देने वाला हूँ DRDO का, ठीक है, ये अभी दे दूंगा है ना, DRDO का प्रैक्टिस फाइल टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा, डाउनलोड करके कर लेना। सुबह 11 बजे सॉल्व करवाऊंगा कल, तो सभी को आना है, ठीक है। हाँ, इंग्लिश पढ़ाऊंगा अभी। चलिए इस क्वेश्चन को देखिएगा, किसी परीक्षा में 35% छात्र हिंदी में फेल हुए, 45% इंग्लिश में फेल हुए और 20% छात्र दोनों में फेल हो गए।
तो 35% हिंदी में फेल, 45% इंग्लिश में फेल, 20% बोथ में फेल। तो आप लोग मुझे बता दो कि उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो दोनों विषयों में पास हुए हैं। मैंने क्या बताया था कि पहले आप अलग अलग को जोड़ दिया करो। कितना निकल कर आया यहाँ से 80 में से अगर आप 20 को घटा दोगे तो कितना हो जाएगा 60%। तो 60% क्या हुए हैं, दोनों में फेल हुए हैं। तो 40% क्या हुए होंगे, पास। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, ये क्या बोल रखा है कि इस प्रकार का कोई बार ग्राफ आपको दे रखा है। मुझे पता है दिख नहीं रहा होगा तो परेशान मत होना, ठीक है, बताऊंगा कैसे दिखेगा। तो इस बार ग्राफ में वर्ष 2008 और 2013 के दौरान बस और कार के द्वारा हुई सड़क दुर्घटनाओं की संख्याओं के बारे में दर्शाया गया है। तो ये बोला गया है। तो यहाँ एक ग्राफ आपके सामने है और आपको नोट करना है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको दिख जाए। रफली नोट करना आना चाहिए भाई, है ना, पेपर में रफली नोट करना आना चाहिए, है ना। चलो कॉपी में कैसे नोट करोगे, मैं तरीका बताता हूँ। तरीके में क्या होता है कि आप 2015 लिख दिया आपने, 16, 17, 18, 19 और 20 ऐसे ही लिखना है सच में। तो यहाँ पर मैं बोल दूंगा भैया नीला वाला क्या है, बस, और लाल वाला क्या है, कार। तो ऐसे लिख दूंगा, है ना, बस और कार। बस के लिए 2015 में कितना था 30, कार के लिए कितना था 40, इसके लिए कितना था 40, इसके लिए कितना था 30, इसके लिए 50, उसके लिए 60 और 20, और भैया और क्या है, और है 20, 40 और 10, 20। तो ये सारी चीज़ें मैं लिख लूँगा यहाँ पर, ठीक है, दिख रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर ये बात है सारी की सारी, ठीक है ना। अब बात यहाँ खत्म नहीं होती, अब इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है ये देखते हैं पहले। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 2016, 18 और 20, 2016 को लेना है, 2018 और 2020 कुल मिलाकर सड़क दुर्घटना, सारी सड़क दुर्घटनाओं को जोड़ दीजिए। 16 में कितनी हुई हैं 40 और 30 70, 18 में कितनी हुई हैं 60 और 20 80, 150 तो यहाँ हो गई, और 2020 में 10 और 20 30, 180 आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि 180 के करीब आंसर आ रहा है, बस हो गया काम। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही है बात। हाँ 2-3 दिन क्लास नहीं हुआ, वो मैं चला गया था, कहीं काम था मेरा, है ना। अगला प्रश्न ये कैसे करोगे, 2015 में बस के द्वारा कारण और 2019 में कार के कारण। 2015 में बस, 2015 में बस ये रही 30, और 2019 में कार 40। तो आंसर आ गया 3:4, ऑप्शन नंबर डी। 2019, 17, 15 क्या हुआ भैया, निकाल लीजिए, कुछ नहीं है। 19, 17, 15 कार के बारे में पूछा गया है, 19, 17, 15 कार के बारे में। तो लाल वाला देख लो, 40, 17, 50, 15, 40, तो 4, 5, 4, ऑप्शन नंबर बी। तो ये बहुत आसान पेपर था, 30 में से 30 ला सकते थे आप लोग, अगर नहीं लाए हो तो कम है ना। चलिए, तो बहुत आसान चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं। क्लास कैसी लगी जल्दी से बता दीजिए। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मेरा मैथ बूस्टर आ रहा है, वाईफाई एनटीपीसी कोड लगाकर आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। रीजनिंग का स्टार्ट हो चुका है कल, तो रीजनिंग की क्लास भी आपको मिल जाएगी वहाँ पर। साथ के साथ जनरल साइंस, जीके, करंट अफेयर सबकी क्लास आपकी चल रही हैं, उनको पढ़ते रहिए, जिससे कि आपको सारी चीज़ें कवर करने को मिल जाएं। टेस्ट तो चल ही रहे हैं, टेस्ट तो दे ही सकते हो आप। वाईफाई एनटीपीसी कोड लगाकर सारे के सारे कोर्स आप एक्सेस कर सकते हो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर। ठीक है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके रेलवे एग्जाम सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको गेट सब्सक्रिप्शन पर जाकर 6 महीने का ले लेना है, जिससे कि सारी सब्जेक्ट आप कवर कर पाओ। वाईफाई एनटीपीसी कोड लगाकर अप्लाई कर देना अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। रेफरल कोड अप्लाइड कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा वाईफाई एनटीपीसी। ठीक है, और ये आपको क्या करना है, ये आपको सारे के सारे कोर्स इसके अंदर मिल जाएंगे इसी कोड के माध्यम से। ठीक है, अगर फिर भी आपको जानकारी चाहिए तो 844
7780 पर आप क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो और बोल सकते हो कि साहिल सर का मैथ बूस्टर आ रहा है रेलवे में, वो हमें लेना है। ठीक है, कैसे लेंगे, ठीक है, तो ये जरूर बोल देना कि साहिल सर का मैथ बूस्टर आ रहा है, तो वो डेफिनेटली आपको बताएंगे कि कैसे लेना है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, तो जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी अभी देख रहे हैं इसमें जरूर ज्वाइन हो जाएं। क्यों हो जाएं? क्योंकि यहाँ से आपको मैं लाइव जो अपना प्रैक्टिस सेट होता है वो देने वाला हूँ अभी थोड़ी देर में। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक इट, लव यू ऑल, खुश रहिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। मैं अभी आपको डीआरडीओ का दे रहा हूं क्योंकि अभी टाइम है, तो मैं अभी फाइल का आपको लाइव चला देता हूं और उसमें फाइल के बारे में आपको बता देता हूं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक इट, लव यू ऑल।